नवरात्रि में चतुर्थ दिन, चौथे दिन दुर्गा माता के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता के विषय में कहते हैं, सुरा संपूर्ण कलशम, जिनके हाथों में एक कलश है और उस कलश में पूरा कलश अमृत से भरा हुआ है। सुरा संपूर्ण कलशम, कर कमल में अमृत से भरा हुआ पूरा कलश है और दूसरे हाथ में रुधिराप्लुत में वच, और दूसरा हाथ रक्त से सने हुए हथियार से भरा हुआ है। एक हाथ में अमृत का घड़ा, दूसरे हाथ में हथियार। दधानाम हस्तपद्भ्याम, अपने हाथों में इस प्रकार से अमृत और हथियार रखने वाली श्री कुष्मांडा शुभदास्तु में कुष्मांडा देवी मुझ पर कृपा करे। सो नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। कुष्मांडा का अर्थ यदि किया जाए व्याकरण के अनुसार तो इसके 3 अक्षर होंगे, कु, श और अंड। कु, श आधा और अंड। कु का अर्थ होता है छोटा, श माने ऊर्जा, स्माइल, श माने हंसी, और अंडा माने ब्रह्मांड। कु, श, कुशम, अंड। तो कु माने छोटा, श माने हंसी। अपनी छोटी सी हंसी से, मतलब अपनी एक स्माइल मात्र से जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर देती है, इसलिए इसे कुष्मांडा कहा जाता है। अपनी मंद मंद हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली कुष्मांडा देवी। मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगती है कि इतने बड़े जगत का निर्माण करती है। मतलब कितना बड़ा काम, ये माता जी कितना बड़ा काम करती हैं, पूरी दुनिया का निर्माण करती हैं। लेकिन कैसे? कुश माने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और कुछ लोगों के घर पर भी माताएं काम करती हैं लेकिन मुंह बिगाड़ कर। ये माता जी कुष्मांडा पूरा ब्रह्मांड निर्माण करती है हंसते हंसते। और कुछ लोगों के घर पर माताएं घर का काम तो करती हैं लेकिन चिल्लाते हुए, घर पर ये बिगड़ गया है, यहाँ पर ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ये सा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। काम तो करती। भारत आर्यवर्ष की नारी काम में पीछे नहीं हटती, लेकिन उनको बोलना बहुत होता है। रसोई घर में रोटी बनाते बनाते बोलती जाएगी कि ये कुछ काम के नहीं है, ऐसा है वैसा है, समय से भोजन करने नहीं बैठते हैं, कुछ बुद्धि नहीं है, ये है वो है, काम तो करेगी। लेकिन तो कुष्मांडा देवी से पहली सीख तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि अंड माने जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है, कैसे? हंसते हुए। ऐसा कहते हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भगवान की जब इच्छा हुई तो भगवान का काम तो एक तो प्रेम करना। भगवान श्री कृष्ण प्रेम करने के अलावा और कुछ न जानते हैं न कुछ करते हैं। और जब इस संसार के कई सारे जीवों को ये इच्छा हुई कि हम भगवान से दूर हो जाए, अलग रहे, भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने एक इशारे से देवी को प्रकट करते हुए आदेश देते हैं और देवी माता इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कुष्मांडा देवी का रूप कैसा है? ये अष्टभुजा वाली है। इसके पहले चंद्रघंटा 10 भुजा, कुष्मांडा देवी की 8 भुजा है। इनकी 8 भुजा में मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप लोग गिन सकते क्रमशः। 8 भुजा में से 7 भुजा में क्रमशः, पहली भुजा में कमंडल, दूसरे में धनुष, फिर बाण, फिर कमल, फिर अमृत से भरा हुआ कलश, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा। ये हैं कुष्मांडा। ये 7 हुए। और फिर राइट हैंड 8वें हाथ में, तो आप जानते ही हैं
कि हरि नाम माला लेकर खड़ी हैं। माला तो सब जगह पर होनी ही है, आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि दुर्गा देवी के सारे स्वरूप में माला है, और ये डांडिया वाले, ये रास गरबा वाले दुर्गा देवी के लिए गरबा करने जाते, वहां फिल्म के गीत शुरू करते हैं। तुमको गरबा ही करना है तो माताजी माला जाप करती है, माताजी हरि नाम लेती है, भगवत नाम के साथ गरबा करो, रास करो, कीर्तन करो। लेकिन दुर्गा देवी भी दुर्गा देवी सोचती होगी ये मेरे हाथ में धनुष बाण दूसरों के ऊपर चलाने से अच्छा है कि ये लोगों के ऊपर जो डांडिया गरबा कर रहे हैं उसी के ऊपर चला दो, क्योंकि ये कुछ बुद्धि तो है नहीं, कुछ जानते तो है नहीं कि मैं कैसे प्रसन्न होती हूँ। हाँ, मैं सच कहता हूँ, ये ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। जिस दिन इस दुर्गा माता का दिमाग सटक गया उस दिन, वैसे तो ये धनुष बाण असुरों के लिए रखा है, लेकिन 10 भुजा से शुरू हो जाएगी कि ये फिल्म के गीत गाने के लिए तुमको यहाँ पर बुलाया था। 5-10 मिनट माता जी का गरबा चलता है और फिर तो बस हॉलीवुड बॉलीवुड के मूवी के सारे गीत ही चलते हैं। खैर, तो अष्टभुजा है और कुष्मांडा माता लाल रंग की साड़ी पहनती हैं और ये भी सिंह के ऊपर सवार होती हैं। तो लाल रंग की साड़ी है, इनका वाहन सिंह है, और इनको जो है ना कुम्बड़े बहुत प्रिय है, कुष्मांडा। तो कुम्बड़े का अर्थ क्या कहेंगे, भोपला, हम लोग क्या कद्दू भोपला क्या कहते हैं, हम लोग इस्कॉन में भोपला बहुत खाते हैं और अच्छा भी बहुत लगता है। तो कुष्मांडा माता को कद्दू बहुत प्रिय है, और कद्दू के साथ साथ लौकी भी बहुत प्रिय है। और एक अंदर की बात कहूँ, बिल्कुल सटीक बात है, ये कोई मजाक नहीं है, कुष्मांडा माता को मालपुआ बहुत प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि इनको मालपुआ, कद्दू और लौकी यदि आप खिला दो, माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करती हैं। कुष्मांडा माता रहती कहाँ है, इसका स्थान कहाँ पर है? कुष्मांडा माता सूर्य मंडल के भीतर एक लोक है। अब आप इसकी माता जी की महिमा देखो, सूर्य ग्रह आप देखते हो ना, इतना दूर है, फिर भी हम लोग अच्छे से मतलब आंखें नहीं मिला सकते, लेकिन कुष्मांडा माता सूर्य ग्रह के अंदर एक घर है, एक लोक है, उसमें वे रहती हैं। इसका अर्थ तो ये बना ना कि कुष्मांडा माता में सूर्य के तेज को सहन करने की क्षमता है, और इसलिए इनके शरीर की कांति, इनकी प्रभा जो है सूर्य की भांति देदीप्यमान है। सूर्य की तरह कुष्मांडा माता का देह चमकता है। यदि कुष्मांडा माता को कद्दू, लौकी और मालपुआ का भोग चढ़ाया जाए तो इससे वे हमको आशीर्वाद देती हैं और बुद्धि का विकास होता है। कुष्मांडा माता की कृपा से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। हम जो निर्णय करते हैं कि भाई शेयर बाजार में कौन से शेयर लेने हैं, नहीं तो शेयर लेने वाले चूहे बन जाते हैं बेचारे, हैं? तो मतलब डिसीजन जो भी आप लाइफ में, जो भी, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ शेयर वाली, लेकिन जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, बुद्धि का विकास कुष्मांडा माता की कृपा से होता है। ये हुआ कुष्मांडा माता का बाहरी परिचय। अब कुष्मांडा माता का तात्विक परिचय आप देखिए, ये है तात्विक परिचय। कुष्मांडा सर्वभूतेषु पाद सेवन अनर्थ निवृत्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा माता का तात्विक स्वरूप है पाद सेवन और अनर्थ निवृत्ति।
कुष्मांडा माता जो है पाद सेवन भक्ति को प्रतिपादित करती है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है और नवदा भक्ति में चौथा अंग पाद सेवन है। और क्योंकि कुष्मांडा माता से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और बहुत सारी बातें हैं, कुल मिलाकर इनका तात्विक स्वरूप है पाद सेवन। कुष्मांडा माता पाद सेवन भक्ति प्रतिपादित करती हैं और पाद सेवन भक्ति के आचार्य श्री लक्ष्मी जी है। नवदा भक्ति में जो पाद सेवन बताई गई ना, उसकी आचार्य लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी क्या करती है? निरंतरम भगवान विष्णु के पाद चरणों को सेवन करती हैं, भगवान विष्णु के चरणों का संवाहन करती हैं लक्ष्मी जी। तो कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए उनसे हम आशीर्वाद ले सकते हैं कि हम भी लक्ष्मी जी की तरह पाद सेवन भक्ति करें। लेकिन आप लोग कहोगे कि भाई पाद सेवन भक्ति करने के लिए लक्ष्मी के पास तो विष्णु है, हम कहां से लाएंगे? इसलिए ये प्रोग्राम ही हम कैंसिल रखते हैं कि पाद सेवन न हो पाएगी। और कुछ बताइए, ऐसा नहीं है। आज आप थोड़ा अच्छे से समझिए कि नवदा भक्ति में चौथी भक्ति है पाद सेवन। पाद सेवन प्रैक्टिकली हमारे लिए पाद सेवन क्या है? लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पाद सेवन, उनके चरणों को दबाती हैं, ये तो पाद सेवन है। लेकिन एक्चुअल पाद सेवन का अर्थ क्या है और कुष्मांडा माता हमें वहां कहां हेल्प करती है? ध्यान से सुनिए। पाद सेवन भक्ति, पहला, मैं आपको नंबर के साथ गिनना आपको होगा क्योंकि मैं सब नंबर ध्यान में नहीं रखता, लेकिन आप गिनिएगा। सबसे पहला, अपने शरीर के द्वारा सभी प्रकार से भगवान की सेवा, ये पाद सेवन भक्ति है। केवल भगवान के चरणों को ही दबाना, हाथ नहीं दबाएंगे भाई, हम भगवान को भोग नहीं धराएंगे, केवल चरण दबाएंगे, वही भगवान लात मारेंगे। पाद सेवन माने सर्वांग विग्रह की सेवा। एक दूसरा समझने वाली बात, भाई हम तो पाद सेवन करेंगे, पाद सेवन करेंगे, लेकिन पाद सेवन का एक अर्थ तो हो गया कि भगवान के चरण, पाद माने भगवान के चरण। लेकिन पाद सेवन भक्ति में इसका दूसरा अर्थ होगा, मुझे बताइए भगवान के एक्चुअल चरण कौन है, या भगवान के चरणों में किसका वास है? भगवान के चरणों में उनके शुद्ध भक्तों का वास होता है। और इसीलिए इस्कॉन संस्था के आचार्य को हम क्या कहते हैं? प्रभु पाद। पाद सेवन है ना, यहां पर पाद सेवन भक्ति कुष्मांडा माता सिखाती है ना। तो हम जगत गुरु श्रील प्रभु पाद, प्रभु माने भगवान, पाद माने चरण, जो जिसने भगवान की चरण ग्रहण, जो भगवान की शरण में है। भक्ति सिद्धांत महाराज को क्या कहते हैं? विष्णु पाद। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को क्या कहते हैं? भगवत पाद। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को क्या कहते हैं? कृष्ण पाद। ये सब आचार्यों की उपाधियां हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के चरण तो उनके पाद पद्म है, साथ ही साथ भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी भगवान के चरण ही माने जाते हैं। तो पाद सेवन भक्ति का अर्थ क्या हुआ? पहला अर्थ भगवान के चरणों की सेवा, और पाद सेवन का दूसरा अर्थ हुआ भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा। ठीक है, ये दो हुआ। और आगे सुनिए, भगवान के श्री मूर्ति का दर्शन, ये भी पाद सेवन है। तीसरा, भगवान के अर्च विग्रह मूर्ति का दर्शन पाद सेवन भक्ति है। चौथा, भगवान के अर्च विग्रह को स्पर्श करना। कई भक्तों को यह सौभाग्य मिलता है अपने घर पर लड्डू गोपाल को स्पर्श करना, या मंदिरों में भगवान के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को स्पर्श करना। तो भगवान का स्पर्श, भगवान को स्पर्श करना, ये पाद सेवन भक्ति है। मतलब साइंटिफिकल है, ये सब वर्गीकरण किया गया है। फिर भगवान की परिक्रमा करना, ये कौन सी भक्ति मुझे बताइए? गिरिराज परिक्रमा करते हैं ना हम लोग,
वृंदावन परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा, चित्रकूट, कामदगिरी, ये सब परिक्रमा करते हैं। ये कौन सी, कहाँ लिखा है मुझे बताइए? क्या श्रवण भक्ति में ये आता है? कीर्तन भक्ति में? शास्त्र में तो नवधा भक्ति है ना, नवधा भक्ति, नवविधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, उसमें परिक्रमा कहाँ पर है मुझे बताइए? तो पण शू हाली निकला शो परिक्रमा करवा माटे? तो फिर सिद्धांत ये समझना चाहिए कि परिक्रमा ये पाद सेवन भक्ति है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हाँ? गिरिराज परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, मतलब हम गौड़ीय भक्तों को खास करके, या અમારા પાણી પીવરાવેલા જે ભક્તો હોય એની પાસે તો જવાબ હોવો જ જોઈએ કે ભાઈ ये आप क्या कर रहे हो, तो सीधा जवाब होना चाहिए पाद सेवन भक्ति है, ये नवदा भक्ति का चौथा अंग है ये, ठीक है? तो परिक्रमा पाद सेवन भक्ति है। आपने कभी इस्कॉन मंदिर में ही ये होता है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, है? तो गुरु पूजा में आपने देखा होगा, फिर पूजा के पहले और बाद में प्रभुपाद जी को लेकर चलते हैं, ठीक है? भगवान के अल्टर से प्रभुपाद को उठाते हैं और फिर प्रभुपाद की जो बड़ी विग्रह मूर्ति है वहां पर रखते हैं। तो उस समय क्या होता है, सब लोग प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलते हैं। आपने देखा होगा डिवोटी जो है ना, हम टोळू वળી જાય અને પછી પાછળ પાછળ બધા હાલતા હોય। वृंदावन में तो ये बहुत लंबा होता है। वृंदावन में प्रभुपाद जी को रोज प्रभुपाद जी को ऐसे उठाकर चलते हैं, भक्त उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो मूर्ति के पीछे पीछे चलना कहां लिखा है? आपको कोई पूछेगा ना, भक्ति का तो कोई भी तत्व प्रमाणित होना चाहिए। प्रभुपाद जी की मूर्ति लेकर कोई चल रहा है तो चलने दो ना, आप क्यों उसके पीछे चल रहे हो? ये कौन सी भक्ति है? यह है अनुव्रजन। इस भक्ति का नाम है अनुव्रजन। महाजनो ये न गतः स्पंता, महाजन के पीछे चलना ये भक्ति है, और ये पाद सेवन भक्ति के अंतर्गत आता है। मूर्ति के पीछे चलना ये पाद सेवन भक्ति है। नवरात्रि में जा रहे हैं, डोकिया પહેરી લીધા હોય, डांडिया ले लीधा હોય, नवरात्रि करेंगे, અને 4-5 फिल्म ना गीत गाइन आवीने सुई जाए, नवरात्रि किया। सच्ची नवरात्रि ये है भक्तों। कीर्तन करना, नाचना अच्छी बात है, लेकिन फिलोसॉफिकल पॉइंट पता होना चाहिए। और आगे पाद सेवन भक्ति, भगवान के मंदिर में निवास करना, ये पाद सेवन भक्ति है। आप है ना, कभी कभी समय निकाल कर, संजोग बनाकर भगवान के मंदिरों में रहना चाहिए, या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं ना, उनके घर पर रहना चाहिए, उनके घर का भोजन खाना चाहिए, उनके घर का पानी पीना चाहिए, भूख न भी हो तो भी खाना चाहिए, क्योंकि भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के घर पर रहना ये पाद सेवन भक्ति है। माता जी ये सिखाती है। ओके, फिर और पाद सेवनम में जगन्नाथपुरी, द्वारिका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, ऐसे तीर्थों में जाना ये पाद सेवन भक्ति है। और इन तीर्थों का तारतम्य भी समझ लीजिए। जैसे सभी अवतारों में कृष्ण स्वयं भगवान है, राइट? ठीक उसी प्रकार जितने भी भारत में तीर्थ हैं, जो तीर्थ कृष्ण से जुड़ा हुआ है उस तीर्थ की महिमा अधिक है। तीर्थ तो बहुत सारे हैं ना, जैसे अवतार तो बहुत हैं लेकिन मूल अवतार कृष्ण है, वैसे तीर्थ तो बहुत है, लेकिन जो कृष्ण से जुड़ा हुआ, कृष्ण से संबंधित तीर्थ है उसकी महिमा अधिक है। तो आपको प्रायोरिटी वाइज सेट करना चाहिए तारतम्य की दृष्टि से कि भाई हमको कौन से तीर्थ में जाना है। तो तीर्थ में जाना पाद सेवन, तीर्थों में स्नान करना ये भी पाद सेवन है। पवित्र नदी के तट पर, यमुना, गंगा, सरस्वती के तट पर बैठना ये पाद सेवन भक्ति है। पवित्र नदी के तट पर निवास करना, वास करना ये भी पाद सेवन भक्ति है। और अंत में तुलसी महारानी की सेवा पूजा करना ये नवदा भक्ति में पाद सेवन भक्ति है। तो इस प्रकार से ये पाद सेवन भक्ति
और कुष्मांडा माता की कृपा में आपको बताऊं, पाद सेवन भक्ति और अनर्थ निवृत्ति, ये दूसरा प्रतिपादित करती हैं। प्रेम के जो सोपान है, उस प्रेम के सोपान में चौथा सोपान है अनर्थ निवृत्ति, जो कुष्मांडा माता इसका प्रतिपादन करती हैं। देखिए, श्रद्धा आपको बहुत कम समय में प्राप्त हो जाएगी, वैसे कम तो नहीं, ज़्यादा ही लगता है, लेकिन अन्य की तुलना में श्रद्धा तो हो सकती है, साधु संग भी हो सकता है, भजन क्रिया भी हो सकती है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति एक ऐसा स्टेज है जहाँ बहुत टाइम लग जाता है इसको क्रॉस करने में। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो सब तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में बहुत टाइम बीत जाता है। अब कुष्मांडा माता का रोल शुरू होता है कि हम सब गृहस्थ हैं और हम सब गृहस्थों को व्यवसाय, व्यवहार आदि अनेकों काम करने होते हैं। इसलिए कुष्मांडा माता की यदि कृपा हो तो घर गृहस्थी में रहकर ही हम सब इस पाद सेवन भक्ति और अनर्थ निवृत्ति के स्टेज से पार हो सकते हैं। भक्त के जीवन में भी जितने अनर्थ हैं वो सब दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुष्मांडा माता, उनका कुछ सात्विक तात्विक स्वरूप हम सब ने श्रवण किया। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद।